जमीन विवाद के मामले में हो रहे हैं वृद्धि लगातार। आखिर इसका कौन है जिम्मेदार? जी बताते चले कि जमीन विवाद को लेकर मामला रोज देखने को मिल रहा है। कभी वह जमीन गलतफहमी को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है, तो कहीं पुरानी रंजिश को लेकर के लड़ी जा रही है, तो कहीं दूसरे के द्वारा लड़ाई जा रही है। ऐसा देखने को मिला है और जिसका कारण यह है कि लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं, ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं और वह परेशान है। कई तो ऐसे हैं, कभी सिर फूट रहे हैं, तो कभी किसी के माथे फट रहे हैं, तो कोई किसी के हाथ टूट रहे हैं, तो किसी के गला कट रहे हैं। ये स्थिति हो गई जमीन विवाद मामला को लेकर के। इसका आखिर जिम्मेवार कौन है? जी मैं बात कर रहा हूं कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो अधिकार दिया गया है स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, वार्ड सदस्य से लेकर उप मुखिया, मुखिया समेत सभी का दायित्व बनता है कि वैसे मामलों को बैठ करके पंचायत भवन में निपटाएं या उनके घर गांव में चबूतरे में जाकर के बैठ करके निपटाएं। लेकिन यह दायित्व निभाएगा कौन? ये तो पूरे बेंगाबाद प्रखंड ही नहीं, मतलब यूं कहें पूरे जिले में और राज्य में ऐसी देखने को नहीं मिल रही है जिसके लिए पंचायती राज अधिनियम का अधिकार का यहाँ पर जो सपना बोया था, जो सपना देखा गया था, जो लोगों ने कल्पना किया था कि पंचायती राज में ये सुविधा मिलेगी, लोगों को अगर लड़ाई आपस में करते हैं तो उसे दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर गाँव में बैठ करके उसका निपटारा सलटारा होगा। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते कि हमारा वोट बैंक खराब हो, और जो कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम जो आगे रणनीति तय कर रहे हैं उसमें हम असफल हाथ लगे, जिसके कारण लड़ाइयां लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही मामला इन दिनों लगातार देखने को मिल रही है। जी मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पिपरी टाट गांव की, जहां पर किरण देवी वर्सेस दूसरे पक्ष के लट्टू यादव वगैरह के द्वारा मारपीट का नजारा आप देख सकते हैं। किस प्रकार लड़ी जा रही है थोड़ी सी जमीन के लिए। कहते हैं क्या साथ लेकर आए थे, क्या लेकर साथ जाओगे, लेकिन यहां देखें लगता है कि क्या करेंगे ये लोग। और जरूरत है ऐसे मामलों को प्रतिबंध लगाने की, जरूरत है यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, जरूरत है स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ऐसे मामले को सलटाने की और इस पर प्रतिबंध लगाने की, आपस में बैठ करके विचार विमर्श करने की, ताकि ऐसी बड़ी घटना का अंजाम कोई ना दे सके। अन्यथा आने वाले समय में अगर इसको नहीं रोका गया तो इस जमीन विवाद का मामला जिस प्रकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जो क्षेत्र के लिए अशुभ संकेत नजर आ रहा है। आइए देखते हैं किस प्रकार रोते बिलखते हुए अपनी दास्तान सुना रहे हैं किरण देवी के ससुर, किरण देवी व उनका परिवार। बताया जाता है इनका परिवार पूरे सदमे में है और चिंताग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि दूसरे पक्ष से हमारी बात नहीं हो पाई, दूसरे पक्ष से वार्ता करने का प्रयास किया गया बीएनबी के माध्यम से, लेकिन नहीं हो पाया। निश्चित रूप से वो अगर देख रहे होंगे तो दूसरे पक्ष का भी बयान आप लोगों को सुनाया जाएगा। लेकिन इसकी दिल दास्तान को देखें कि आखिर मामला है क्या। तो जरूरत है आप सबों को बीएनबी से बने रहने की, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरा पर्सन प्रेम कुमार माही के साथ जगन्नाथ। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। का बेटा है, उसका नाम है गोपाल और नागेश्वर यादव। ये चारों मिलकर हम लोग गाय गोरू चराने में चला गया था। लड़के लोग हमको खेत चले गए थे, सब पंचायत परसों हुआ था। और इस बीच में हमारी बहू घर में थी, खाना लेने के लिए पुराना घर जा रही थी, तो देखा कि दीदी ये तो घेरावा कर रहा है ज़मीन का, इतना बोली। तो उसके बाद दूसरा बहू बड़ी वाली वहाँ दौड़ के गई। दौड़ के जाने के बाद देखा कि एक के हाथ में लाठी और कैलाश यादव के हाथ में था टांग, कुल्हाड़ी, टांगी। तो उतने पर इन लोग बोला कि हमारा ज़मीन है पूरा, तुम लोग क्यों घेर रहा है। इतना कहने के बाद इसके ऊपर मैं कुल्हाड़ी से, पसवा से मारा है, जो माथा फट गया और कितना खून गिर गया। बेंगाबाद से अभी गिरिडीह रेफर कर दिया है। हम गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंच रहे। चाचा कौन मारपीट किया है? कल मारा लट्टू यादव का बेटा है, उसका नाम है सुरेंद्र यादव, और लट्टू महतो परिवार सब घोरान घोर रही थी। पहले भी विवाद था जगह ज़मीन का, तो उन लोग घेरावा करने लगा। परसों हम उसको पंचायत किए थे और सभी लड़का लोग चला गया था नदी तरफ, उधर मूंगफली वगैरह उखाड़ने के लिए। औरत घर में थी, ये बहुत
छोटी बहू और बड़ी बहू, दोनों बहू को, और जब इन लोग जा रहे थे तो घेरावा घेर रहा था हमारा ज़मीन पर। तो यही क्या बोला नहीं बोला हम नहीं जान सकते। कब से चल रहा है जमीन विवाद आप लोग का? ये चल रहा है 1993 में ज़मीन खरीदा था हजूर, 1997 में। और 97 में खरीदने के बाद हमारी परिवार हार्ट के पेशेंट थी, उसको बार बार ज़मीन लेने के बाद गाली गलौज और झगड़ा करते आ रहा है। और करते करते क्या हुआ, बीच में एक दो बार उसके साथ भी बुरी नज़र से मारपीट किया था। गांव में पंचायत वगैरह करके सल्टा लिया। फिर हमारी परिवार जब बीमार पड़ गई तो उसको इलाज कराने के लिए जगह जगह पर, जैसे रांची राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, और वहाँ से रिफ़र कर दिया पटना कंकड़बाग केजी हॉस्पिटल, और ऑल इंडिया मेडिकल में जाकर वह दम तोड़ दी। हमारी परिवार तो मर गई और हमको कहता है बार बार गाय भैंस को खराब कर देता है, डाइन है, यही इसीलिए हमको घर नहीं बनाने देता है। और बार बार हमको कभी कभी गली गलौज करते रहता है, कभी धक्का मुक्का से मारता है। और हमको इतना करते हुए अब एक जगह नहीं, एक तो प्लॉट नंबर 111 में 2 कट्ठा ज़मीन हम घर बनाने के लिए लिया था, उसमें नहीं बनाने दिया। फिर हम दूसरा उसी का गोतिया गोंदो महतो और लालजीत यादव से 2 कट्ठा ज़मीन लेकर वही प्लॉट पर घर बनाया हूँ। और ये ज़मीन हमारा पड़ा के पड़ा रह गया। तो 2013 में मैं पंचायत एक बार किया। पंचायत में सभी लोग, 5 लोग दूर दराज से आए थे। उन लोगों ने जब डिसीजन दिया, फैसला किया कि अगर दानिश यादव को वहाँ उस ज़मीन पर 16 डिसमिल ही शेयर बनता था, तो मैं उससे 8 डिसमिल ही मात्र खरीदा हूँ। और 8 डिसमिल उसको 2 साइड में उसको हिस्सा था, पूर्व साइड में 2 कट्ठा। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है मनोहर महतो। और मारपीट जो किया है कल कौन किया है? कल किया है लट्टू महतो, और लट्टू महतो बेटा सुरेंद्र यादव। जान से मारने की धमकी दिया। रात भर हम लोग भूखे हैं और खाना भी नहीं खाए हैं। अब डीसी साहब के चैम्बर में जाकर वहीं जान तोड़ दूंगा, सब परिवार सभी बच्चे लोग वहीं मरेंगे। हमारा कोई उपाय किया जाए वहाँ से। हम गरीब व्यक्ति को 10 यादव जितने भी है यादव परिवार सभी बार बार तबाह करके एक जगह नहीं एक जगह और लिया था ज़मीन, बोलता है वो 17 कट्ठा। कौन मारपीट की आपके साथ? सुरेंद्र यादव, कैलाश यादव, गोपाल यादव, नागेश्वर यादव। किस बात को लेकर के? क्या बात हुआ था? हम रास्ते में जा रहे थे घर से उधर खाना बनाने के लिए, तो वो घरान घूर रहे थे। तो उसको बोले कि ये मेरा एक कल पंचायत हुआ, क्या सटला हुआ नहीं हुआ, तो आप घरान घूर रहे। तो इतने बोल के हम जाने लगे। वो बोला इधर सुनिए, तो हम बोले उधर नहीं जाएंगे। वो बोला इधर सुनिए, बोले नहीं जाएंगे। तो आए, तो फिर इतने पर दौड़ के आए, वो साड़ी वाड़ी खींचने लगा। तो उसको गाड़ी वो चिल्लाने लगा, तो तुरंत पटक दिया, वो 1 गिलास मार दिया पेट में, और ऐसे पूरा डंडे से मारने लगा। तब तक वो दूसरा आदमी को बुला लिए, 4 लड़का और इधर था 3 लड़का, उसको बुला लिए। वो लोग भी आए, तब कुल्हाड़ी से माथे में मार दिए। तब तक दीदी सब आ गए, तो सब लोग को मारने लगे। कहाँ घर हुआ आपका? पिपरी का। आपके साथ भी मारपीट हुआ क्या? हाँ, हमके साथ भी मारपीट हुआ है सर। कौन कौन मारपीट किया? वही क्या है, सुरेंद्र यादव और कैलाश यादव और गोपाल यादव, नागेश्वर यादव और लट्टू यादव, और उसका बेटी उसका पत्नी भी था उसके साथ। किस बात को लेकर लड़ाई हो रहा है जी आप लोग का बार बार? जगह जमीन से काफी दिन से हमारा विवाद चल रहा है। तो इस पर का हम जो है पंचायत भी किए, और पंचायत करने पर पंचायत फैसला भी नहीं माना है। तो हमने प्रशासन के पास आया। पहले आवेदन हमने मुंडा सर को दिए थे, जो कि 15 से 20 दिन हो गया, 1 महीने के आसपास, 9 तारीख को 1 मिनट तो उसको दिए थे। तो एक बार पेट्रोलिंग गाड़ी गया था, जिसमें कि कुछ भी मेरा समाधान नहीं हुआ। फिर दूसरे बार हमने बड़ा बाबू को दिए आवेदन, तो एक बार और पेट्रोलिंग गाड़ी गया, तो कोई भी उसका समाधान मेरा नहीं निकला। अंतिम में जब लड़ाई, पंचायत बोला कि जाके एक काम करो, बैठ के तुम लोग पंचायत कर लो, ठीक है। तो हम लोग पंचायत किए। परसों डेट कितना था,
तो हम लोग पंचायत किए। 25 तारीख को। हाँ 25 तारीख को पंचायत की, पंचायत भी नहीं माना और पंचायत को पूरा भी नहीं होने दिया। पंचायत पर ही गाली गलौज होना चालू हो गया। तो हमारा जितने भी पंच आए थे सब लोग बोला भैया ये सब पंचायत नहीं होता है। तो वो सब अपना अपना उठ के चले गए। उस समय भी दबंग पानी दिखाने तो लगा उन लोग। उसी का एक दिन के बाद हमारा पत्नी, हम लोग सब गए थे खेत और उसी के बीच में हमारा पत्नी जब जा रहे थे रास्ते में पुराना मकान नए मकान से, तब इसी के साथ जो हुआ अभी सुने थे आप, तो इसी के साथ मारपीट किया, दुर्व्यवहार किया, इसके इज्जत पर हाथ भी डाला है। तो यही सब हुआ है। ये मतलब जो लड़ाई जो हो रहा है कहीं हो रहा है, किस लिए हो रहा है? सर जमीन का विवाद है सर। जमीन का विवाद है। हाँ सर। तो पंचायत के बात नहीं माना क्या? नहीं माना सर, 5 से 7 बार पंचायत कर चुके हैं सर। कहाँ आवेदन दिए थाना में? थाना में आवेदन दिए थे सर। थाना वाला कुछ कर रहा है? हाँ 2 बार गया था, मतलब पेट्रोलिंग में गए थे 2 बार। अच्छा गए थे। उसके बाद फिर से आवेदन देना पड़ा जब मारपीट इसको किया था। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णदेव कुमार वर्मा। कहाँ घर हुआ आपका? पिपरी टांग। सब आप लोग एक ही परिवार से हैं? हम एक ही परिवार हैं। तो फिर घर में कहीं रह रहे हैं अभी? अभी घर में नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि वो मारने की धमकी दे रहे हैं सर। हमारे घर के सामने आके लड़ा किया, सब कुल्हाड़ी और लाठी लेके मारा है सबको सर। और जिसमें हम घर में कोई नहीं थे, हम तो 2 भाई नदी चले गए थे, एक ये सोया हुआ था। लेकिन जब ये आवाज सुना है कि क्या हो रहा है तो जाके बार देखा तो गेट लगा हुआ, तो छत के ऊपर गया और जाने के बाद वहाँ देखा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इतना आदमी के बीच में। तो ये बस थोड़ा सा वीडियो बनाया है, बस इतना ही किया है सर। इसी के लिए मारपीट हुआ? हाँ वीडियो देख लीजिए। मैं आरती, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव